हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस इन रशिया। पिछली वीडियो में हमने बात की थी एडवांटेज ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस इन रशिया, जहाँ पे मैंने आपको मेन एडवांटेजेस बताई थी। सो इस वीडियो में हम डिसएडवांटेजेस कवर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचित एंड वेलकम टू द वीडियो ऑफ एमबीबीएस इन्फो। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको जरूर जानने चाहिए अगर आप रशिया में एमबीबीएस करना चाहते हो। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही हो, एडवांटेजेस आप पहले देख सकते हो। और अब स्टार्ट करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस इन रशिया। फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है रशियन लैंग्वेज। रशिया में जो लोकल पॉपुलेशन है, जो रशियन पॉपुलेशन है, वो रशियन लैंग्वेज बोलती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो मोस्टली पॉपुलेशन को नहीं आती है। काफ़ी कम पॉपुलेशन है जिनको इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो आपको कम्युनिकेट करने में लोकल पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, जब तक आप रशियन लैंग्वेज नहीं सीखते हो। तो रशियन लैंग्वेज की क्लासेस लगती है सभी यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में रशियन लैंग्वेज क्लासेस लगती है। तो हमेशा रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो अपनी रशियन लैंग्वेज पे फोकस करें, क्योंकि फोर्थ ईयर से स्टूडेंट क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे क्लास हॉस्पिटल्स में लगती है। टीचर्स पेशेंट के पास भेजता है स्टूडेंट्स को फॉर हिस्ट्री एंड ऑल। सो उस दौरान रशियन लैंग्वेज की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं। और आपको एक नई लैंग्वेज सीखनी होगी अगर आपको अच्छे से पेशेंट से कम्युनिकेट करना है, अच्छे से क्लिनिकल नॉलेज गेन करनी है। तो लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी कंसिडर्ड, इसे एडवांटेज भी कहा जा सकता है, इसे डिसएडवांटेज भी कहा जा सकता है। एडवांटेज इसलिए क्योंकि आप एक नई लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, आप क्योंकि ये रिकमेंड भी किया जाता है कि आप एक नई लैंग्वेज लर्न करो। और डिसएडवांटेज इसलिए इसे कहा जा सकता है क्योंकि आपको आपकी अच्छी पढ़ाई के लिए, आपके अच्छे क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए आपको ये लैंग्वेज लर्न करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है मीडियम ऑफ टीचिंग। रशिया में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जहाँ पे इंग्लिश मीडियम ऑफ टीचिंग है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी है जहाँ पे बाइलिंगुअल मीडियम ऑफ टीचिंग है। Bilingual means 3 years in English and then the next years of study will be in Russian language। आपके सारे एग्जाम्स लेक्चर्स वो सारे रशियन लैंग्वेज में होंगे। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स को एकदम से रशियन लैंग्वेज में शिफ्ट करना, स्पेशली फॉर दी मेडिकल एजुकेशन। सो जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश हो। और एंड सीरियसली आई कैन से डेट अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि सभी कंसल्टेंट सभी यूनिवर्सिटीज़ को मीडियम ऑफ टीचिंग वहाँ पे बोलते हैं कि इंग्लिश है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास अभी भी काफ़ी सारी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आती है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि वहाँ पे मीडियम ऑफ टीचिंग बायलिंगुअल से ट्रांसफ़र लेना है। तो जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा कि आप मीडियम ऑफ टीचिंग ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जहाँ मीडियम ऑफ टीचिंग जो है वो इंग्लिश हो। द थर्ड पॉइंट इज़ वेदर। रशिया इज़ अ कोल्ड कंट्री, लेकिन कोल्ड जो है वो पूरे साल नहीं रहता है। कोल्ड जो है वो स्टार्ट होता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर के मंथ में, और उस टाइम पे बर्फ़ पड़ना स्टार्ट होती है और ये रहता है लाइक फरवरी मार्च तक। विंटर्स के दौरान जो टेम्परेचर रहता है मोस्टली सिटीज़ में वो रहता है -10 to -15 डिग्री सेल्सियस। ये एवरेज टेम्परेचर है। आपने सुना होगा कि काफ़ी जगह पे लाइक -20 -25 टेम्परेचर तक भी जाता है। वो ऑफकोर्स जाता है, लेकिन वो सिर्फ 1 या 2 वीक्स के लिए जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे विंटर्स के दौरान इतना लो टेम्परेचर है। ऑन एवरेज विंटर्स में टेम्परेचर -10 to -15 डिग्रीज़ के बीच में रहता है। ये विंटर्स में टेम्परेचर है। विंटर्स के अलावा जो सीज़न है स्प्रिंग, समर्स और ऑटम, इनमें काफ़ी प्लेजेंट वेदर रहता है, तो उस दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्लस में रहता है ऑफकोर्स, तो काफ़ी अच्छा टेम्परेचर रहता है रशिया में। अब विंटर्स की अगर मैं बात करूं तो जितने भी इंडोर प्लेसेस हैं उन सभी में सेंट्रल हीटिंग रहती है। तो जितने भी इंडोर प्लेसेस हैं वहाँ पे आप नॉर्मल क्लोथ्स में रह सकते हो। आप जब यूनिवर्सिटी विजिट करते हो तो आप बाहर से जैकेट पहन के आ रहे हो, तो अंदर आप जैसे एंटर करोगे तो गर्देरोब विच इज़ क्लोक रूम होता है, जहाँ अपनी जैकेट सबमिट कर सकते हो और अंदर आप नॉर्मल क्लोथ्स में रह सकते हो। बाहर जब आप निकलते हो तो आपको जैकेट पहननी होगी। और अब जैसे कोल्ड टेम्परेचर है उसमें आपको काफ़ी प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे ताकि आप बीमार ना पड़ो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो काफ़ी पतली जैकेट पहनते हैं, तो आप ऐसा मत करो और आप अच्छे से
जैकेट पहनो, अच्छे से शूज़ पहनो, तो अगर आप अच्छे से क्लोथिंग करते हो तो आपको इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ टाइम 1-2 वीक्स के लिए टेम्परेचर जो है -20 -25 चला जाता है, जो कि काफ़ी कोल्ड हो जाता है। और बाकी टाइम जो है मैंने जैसे को बताया, अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हो तो आपको बाहर इतनी ठंड नहीं लगेगी। और अंदर जो है आप सेंट्रल हीटिंग रहती है, तो आप अंदर आप नॉर्मल क्लॉथ्स में रह सकते हो। और विंटर्स के दौरान लाइक देयर इज़ नथिंग मच टू डू आउटसाइड, बिकॉज सारा एरिया, पूरी सिटी जो है वो स्नो से कवर्ड रहती है। आपको जो भी करना है, आपको कोई भी गेम्स खेलने, स्पोर्ट्स खेलना है, वो आपको इंडोर स्पोर्ट्स खेलने होंगे। सो वेदर वी कैन से इट इज़ अ डिसएडवांटेज, बिकॉज विंटर्स में माइनस में टेम्परेचर रहता है, पूरे टाइम जो है स्नो रहती है। नाउ कम्स द फोर्थ पॉइंट विच इज़ फूड। सो अब्रॉड कंट्रीज़ में मोस्टली आपको, अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको नॉन वेजिटेरियन फूड मिलेगा। आप किसी भी लाइक रेस्टोरेंट जाते हो या फिर फूड चेन पे जाते हो तो वहाँ पे आपको मोस्टली ऑप्शंस जो है नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस मिलेंगे। वेजिटेरियन ऑप्शंस में लाइक आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस ही होते हैं। तो जो वेजिटेरियंस हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको सेल्फ कुकिंग करनी होगी। और कुछ सिटीज़ में जो है इंडियन मेस अवेलेबल होती है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको इंडियन मेस ज्वाइन करना है तो आप इंडियन मेस ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे वेजिटेरियन फूड मिलता है। या फिर आप सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हो, विच इज़ लाइक चीपर ऑप्शन। और जो नॉन वेजिटेरियंस है उनके लिए डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड तो हर जगह पे काफ़ी ऑप्शंस है। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे और काफ़ी एक मेन पॉइंट पे, विच इज़ मिसलीडिंग एजेंट्स। सो काफ़ी सारे एजेंट्स हैं इंडिया में जो कि लाइक गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं स्टूडेंट्स को किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए। लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मीडियम ऑफ टीचिंग आपको इंग्लिश बता देते हैं, या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यूनिवर्सिटी के बारे में मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करवा देते हैं। लेकिन आप जब जाते हो तो वहाँ पे आपको रियलिटी पता चलती है। एक और जो इशू आता है वो आता है आपसे लाइक एक्स्ट्रा पैसे लेना। सो काफ़ी सारे एजेंट्स हैं जो कि आपको बताते कुछ और है और बाद में आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते जब आप रशिया पहुँच जाते हो। सो जब भी आप कोई यूनिवर्सिटी सर्च करते हो तो आई वुड रिकमेंड एट आप खुद से आप यूनिवर्सिटी रिसर्च करो और उसके बेसिस पे आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, नोट जस्ट कि कंसल्टेंट आपको क्या क्या बातें बोल रहा है। सो मेक श्योर सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करते हैं आप उस वीडियो को देख सकें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको रशिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।